के बारे में। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद। बोलिए। मैं संजीव दास बोल रहा हूँ, ओडिशा जगन्नाथ धाम पुरी से। वाह, बोलिए। मैं अभी अभी आया था पुरी। तो बात ऐसा है कि जब तक भारत में कांग्रेस खत्म नहीं होगा तब तक ये जिहाद खत्म नहीं होगा। हाँ, कांग्रेस खत्म होना चाहिए भारत में। और दूसरी एक बात, जब अपने ओडिशा आए थे तो वो 2 महीने पहले नवीन जी गए थे। ओडिशा का जो मुख्यमंत्री थे वो वेटिकन सिटी गए थे। हाँ। पोप को मिलने के लिए। जो जगन्नाथ के सामने लाइन नहीं रहते हैं, लोगों को मतलब छोड़ देते हैं वो दर्शन करने के लिए जगन्नाथ के पास में। लेकिन वो पोप के सामने गए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लाइन में खड़े रहे 57 मिनट सेकंड के लिए दर्शन करने के लिए। इसीलिए ओडिशा भी ईसाई का खतरा में मंड रहा है। इसीलिए आपको दर्शन बहुत है और इसलिए मेरा ओडिशा पर फोकस है। हाँ, मैं पिछले कुछ समय से ओडिशा पे ध्यान दे रहा हूँ। हाँ जी, आप इसीलिए आपको जो दारा सिंह से मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि नवीन जी का जो मुख्यमंत्री है ओडिशा का, उनका डायरेक्ट इटली वेटिकन सिटी जो पोप के साथ डायरेक्ट लिंक है उनका। पोप जो बीमार है उसको ठीक होने के लिए नवीन जी को बोलिए कि पोप को जो इतनी बीमारियां लग चुकी हैं, शारीरिक मानसिक, वो सारी ठीक होनी है तो जरा जगन्नाथ के दर्शन पे आ जाए, पूरी आ जाए। ये बोलिए आपके मुख्यमंत्री को। इसीलिए तो वो जब इसके ऊपर वो रिपोर्ट किए, यहाँ का ओडिशा का एक रिपोर्टर रिपोर्ट किए, जो बड़ा खबर का एक न्यूज है अर्जुन दुदास, तो उनको नीचे झूठ हवाला देकर अरेस्ट कर दिया गया। आपने अच्छी जानकारी दी है। हम ओडिशा के मुख्यमंत्री को इसके बारे में प्रश्न अवश्य पूछेंगे। आपको भी आपका मैंने भी ऐसी कई दलों की सरकारें हैं जहां पर वेटिकन सिटी का डायरेक्ट एक्सेस है। मैं उड़ीसा में गया था। कल एक कॉलर ने कॉल करके शो में बताया कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री कई घंटे प्रतीक्षा में लाइन में खड़े रहे, तब जाके उनको 1 मिनट से भी कम कुछ सेकंडों का दर्शन पोप का हुआ। जबकि ईसाईयत में भी पोप के दर्शन की कोई व्यवस्था नहीं है। पोप एक सीओ की तरह है, एक मैनेजर की तरह है, उनका आध्यात्मिक कोई महत्व नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ के राजनेता मूर्खों की तरह कतार लगाकर पोप का दर्शन लेते हैं, और उस पोप का आकर्षण निर्माण करने के लिए हमारे यहाँ पर विभिन्न धार्मिक उत्सवों में हम वेटिकन सिटी के फोटो लगाते हैं, बल्कि पूरा पंडाल सजाते हैं। इस दिवालियापन वाले भक्तों को माँ दुर्गा ही कोई आशीर्वाद दे, ये कामना मैं देवी से कर। अभी मैं आपको एक धमाकेदार वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो को देखने के बाद भारतवासी आपका आँख खुल जाएगा, और ये विदेशी और ये जो अंग्रेजों और ये जो पोप भक्त हैं, जो पोप को अपनी सब कुछ मानते हैं, जो ईसाई को हमारी भारत में फैलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो ये सब देख रहे हो वीडियो। इनका इतना क्यों साहस हो रही है, क्यों साहस हो रही है इनका, तो देखिए। हाँ ಬರ್ತಾರೆ हाँ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ हाँ अरे हाँ 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 ಆಯ್ತು ನೀವು ದೂರ ಆತ್ರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಹೋಗಡ್ರಿ ಹಾಂ ಅದನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಹೋಗಟ್ಬಿಡ್ರಿ ओके साहब। आपने पूरी वीडियो देखा, और आप देखिए ये जो ईसाईकरण अभी हो रहा है भारत में, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जब तक हमारी राज्य की देश की नेता मंत्री जैसे नवीन पटनायक जैसे नेता मंत्री वेटिकन सिटी जाएंगे, और जो जगन्नाथ के पास दर्शन करने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, जैसे कोई साधारण दर्शन नहीं होता है, आम आदमी दर्शन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नवीन पटनायक आज दर्शन करने आएंगे, तो वो जाके जो यहाँ पे इतना सम्मान पाते हैं जगन्नाथ मंदिर में, वो वेटिकन सिटी, इटली वेटिकन सिटी जाके वहाँ पे सिर्फ 1 मिनट से भी कम
57 सेकेंड साधारण दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े रहे। और जो हमारी ओडिशा की पत्रकारिता, विशेषकर मैं कनक न्यूज का नाम लेना चाहता हूँ, कनक न्यूज, वो बोले कि नवीन जी वेटिकन सिटी जा रहे हैं और पोप के साथ विशेष साक्षात कर रहे हैं। ये मैं कनक न्यूज को बोलना चाहता हूँ, आप सही बोलो, क्योंकि वो वहाँ पे कोई भी विशेष साक्षात्कार का आयोजन नहीं किया गया था। वहाँ पे पोप का जनरल ऑडियंस हो रहा था, साधारण दर्शन हो रहा था। और ये जो पोप है, जैसे कंपनी का सीईओ होता है, मैनेजर होता है, इसी तरह जो यीशु का, जो ईसाई का वो मैनेजर है, वो सीईओ है। और मैं आपको बोलता हूँ एक बात, जो हिंदू धर्म सत्य सनातन धर्म है ना, इसी का कोई आदि नहीं कि कोई अंत नहीं। जैसा हमारी धर्म में एक तुलसी का पत्ता देखो, चंदन का लकड़ी देखो, तुलसी का पत्ता जो रोज़ खाता है उसका कोई बीमारी नहीं होता है। लेकिन जो ईसाई देखो, जो इस्लाम देखो, वहाँ पे क्या पादुका मिलता है? कुछ भी पादुका। यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, इस्लाम में जो उसका जो पादरी है वो थूका हुआ खाना को प्रसाद बनाता है। यही है सच्चाई इस्लाम का। तो आप देखिए, जागिए, नहीं मिलता है वहाँ पे, सब झूठा है। लेकिन किसी का कौन भक्त है कौन नहीं होता है। लेकिन भारत में ये जो हमारी हिंदू भगवान देवा देवी का फोटो जो नदी में डाल के विसर्जन करके ये वीडियो ट्विटर में जो वीडियो शेयर करते हैं, तो इनका हिम्मत कहाँ से आता है? इनको हिम्मत हमारी देश की जो नेता मंत्री है ये देते हैं। और ये गणतंत्र है। जब तक गणतंत्र में पब्लिक, आम आदमी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक ये नेता मंत्री का औकात नहीं मिलेगा। तो मैं ये नवीन जी को बोलता हूँ, आपने जगन्नाथ के साथ अन्याय किया है। आपने पूरी मंदिर जाते हो, जगन्नाथ धाम मंदिर जाते हो, उड़ीसा का जगन्नाथ धाम पूरी मंदिर को लाइन में नहीं खड़े होते हो। लेकिन आपने वेटिकन, इटली का वेटिकन सिटी गए, वहाँ का पोप से मिलने के लिए आप घंटों घंटों लाइन में खड़े रहे। आप घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहे। क्यों खड़ा रहे? कौन सा, आप वहाँ जाने के लिए कौन आपको बोला था? आप क्यों गए थे? आपका काम क्या है? क्या आप ये तुष्टीकरण राजनीति करना चाहते हो? आप वहाँ जाके यहाँ के जो ईसाई ईसाई को जो बन रहे हैं, ईसाई जो बन रहे हैं, लोगों को ईसाईकरण हो रहा है, वो इसको सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे गए हो? यहाँ का ईसाई को आपने जो समर्थन के लिए जब वहाँ वेटिकन गए थे, खुशी करने के लिए गए थे, वोट पाने के लिए गए थे? हाँ, आपने वोट के लिए गए थे वहाँ। क्योंकि जो ईसाई हमारी गौ माता को मारते हैं, खाते हैं, आप उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, आपने जो किया आपने गलती किया। और ये गणतंत्र में आम आदमी का सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता है तब तक उसका माँ दूध नहीं पिलाता है बच्चा। इसी तरह जब तक आम आदमी सवाल नहीं उठाएगा, अपनी हक नहीं मांगेगा, तब तक उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए हमने ये वीडियो बना रहे हैं। और ओडिशा से हम अकेला एक आदमी है, जगन्नाथ न्यूज का संस्था का मुख्य संजीव दास। हमने यहाँ का आवाज़ सुदर्शन न्यूज में, नेशनल चैनल में उठाए और वहाँ पे टॉपिक बनाए। और जो तुष्टीकरण राजनीति, जो पत्रकारिता हमारी कनक न्यूज, ओडिया न्यूज चैनल वाले कर रहे हैं, तुष्टीकरण राजनीति कर रहे हैं। और कोई मल्लिक साहब अभी आए थे, जो आदि पुरुष में एक आए थे डिबेट करने के लिए। वो बोल रहे हैं फ्रीडम कर दो, फिल्मी वालों को फ्रीडम कर दो। अरे फिल्म वालों को फ्रीडम करने के लिए कौन मना करता है? लेकिन वो हिंदू धर्म को जैसे टारगेट करते हैं, वो ईसाई के ऊपर फिल्म करके दिखा दे, वो जिहाद के ऊपर फिल्म करके दिखा दे, वो हिजाब को ना पहनने के लिए हिजाब कर दे, 3 तलाक को हटाने के लिए फिल्म दिखा दे। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये फिल्म ऐसा बनाएंगे तो उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा। और ये फतवा की ताकत इतना होता है, जो अमेरिका अब ढिंगुरा पेट रहा है, भारत जाने की बहुत दिक्कत हो रही है, भारत में बहुत आतंकी बढ़ रहे, उसकी देश में वहाँ पे जो सलमान रुश्दी को एक साधारण एक मीटिंग में, जहाँ पे छुरी मार के आक्रमण किया गया, तो इससे होता है उनका जो
फतुआ का पावर। जो दो देशवासी, जो ओडिशावासी जो ये वीडियो देख रहे हो, आपको आगे आना है। धर्म से रक्षण रक्षिता। आप जब तक धर्म को नहीं बचाओगे तब तक धर्म आपको नहीं बचाएगा। और आपको सवाल पूछना चाहिए, ट्विटर में ट्रेंडिंग होना चाहिए, नवीन जी आपने वेटिकन सिटी क्यों गए थे, जवाब दीजिए। नहीं तो हम आपको चेतावनी देते हैं, हम आरटीआई में पूछेंगे आपने वेटिकन सिटी क्यों गए थे, वेटिकन सिटी में आपका काम क्या था, क्या आप राज्यों को गुलाम बनाना चाहते हो, क्या हमारी जगन्नाथ का आप नीचे डालना चाहते हो, हमारी जगन्नाथ का आप अपमान देना चाहते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। और ये केवल ओडिशा का जनसाधारण नहीं पूछेंगे, आपको ऑल ओवर भारतवासी पूछेंगे। और वो और एक देखो, अभी जो 2022 में जो दुर्गा पेंडल हुआ था जो वेस्ट बंगाल की राज्य में, वहाँ पे वेटिकन सिटी का जो ऑफिस है, जो पोप का जो ऑफिस है, वो इसका वही स्टाइल उसी को बनाया गया था वो वेस्ट बंगाल में। ये क्या हमारी दुर्गा माता का अपमान नहीं है? ये अपमान है, ये घोर अपमान है। तो देवी खुद नहीं आएंगे हमारी जैसे आम आदमी को अन्याय करने का खिलाफ लड़ाई कर लिए भेजेंगे, और भेजा है हमने। जब तक हमारी धर्म के साथ अपमान होता है हम चुप रहते हैं, यहीं पे हम बड़ा पाप करते हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ, भावना के साथ जुड़िए। जैसे आप हिंदू धर्म को याद करते हो तो आपकी मन में कृष्ण आ जाते हैं, राम आ जाते हैं, जगन्नाथ आ जाते हैं। इसी तरह आप जब ईसाई बनते हो, ईसाई का आप बना रहे हो, धर्मांतरण कर रहे हो, तब उनके मन में वेटिकन सिटी आता है, पोप का मन में छवि मन में आता है। इसी तरह आपने जब इस्लाम बनाते हो, धर्मांतरण कर रहे हो, तब उनका मन में मक्का मदीना आता है, सऊदी अरब आता है। इसी तरह आप जब तक धर्म से विच्युत हो जाओगे, हमारी हिंदू धर्म का बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो आप सबको सवाल पूछना चाहिए। ये हमारी जो वहाँ पे जो दुर्गा पेंडल हुआ था वेस्ट बंगाल में, और वहाँ का जो ममता बनर्जी है वो बहुत बदमाश है, क्योंकि वो माँ दुर्गा के हाथ से अस्त्र छीना था। माँ दुर्गा के हाथ में कोई अस्त्र नहीं दिया था, क्योंकि ये हिंसक चीज़ है, वो बोल रहा है। जब ऐसे भ्रष्ट नेता जनसाधारण आपको बैठाते हैं तो आप गद्दारी करते हो जनसाधारण के साथ। जब ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और गणतंत्र में जब तक गण साधारण नहीं जागेंगे तब तक ये देश नहीं बचेगा। और जो हमारी धर्म रक्षा के लिए, देश को रक्षा करने के लिए अपनी जीवन दान दिया है, उनको न्याय नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को इतना शेयर कीजिए, ये वीडियो ममता बनर्जी के पास पहुँचे, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के पास पहुँचे, और उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। तो हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय हिंद।